उसके पोते रहा करते थे और उनके परिवार में कचरा बीनने का ही व्यवसाय था। उसके बेटा बहू भी यही काम करते थे। उसके बेटे बहू का देहांत हो जाता है, जिसके बाद उनकी एक छोटी सी बेटी थी, रीमा उसका नाम था। उसको पालती पोसती और दोनों कचरे बीन कर बेच देती थी और उसी से अपना घर चला रही थी, पेट भरती थी। बूढ़ी माँ ये सोचती रहती थी कि मेरे मरने के बाद इस बेटी को कौन देखेगा, कैसे संभाल पाऊंगी मैं। बस इसी चिंता में बूढ़ी माँ डूबी रहती थी। फिर वो दोनों कचरा बीनने का समय हो जाता है, कचरा बीनने जाती हैं। चलो बेटा कचरा बीनने चलते हैं। कचरे बीनने पहुंच जाती हैं, गाड़ी भी आ जाती है तो वो कहती है जल्दी जल्दी कचरा बीन ले रहे हैं, नहीं तो गाड़ी वाला कचरा भर ले जाएगा सारा। फिर हम कहाँ से अपना पेट भरेंगे, नहीं तो आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा, पानी पीकर ही पेट भरना पड़ेगा। और रीमा कचरा शहर ले जाती है और बेच देती है, जिससे कुछ पैसे आते हैं, उससे राशन ले आती है। दाल चावल चीनी आटा सारे खाने की जो भी ज़रूरी वस्तुएं होती हैं सारी खरीद लेती है और दादी माँ को लाकर दे देती है। फिर यही चलता रहता है, रोज़ कचरा बीन कर लाती और दुकान पर जाकर बेच देती और पैसे मिल जाते। उसी से अपना और अपनी दादी का पेट भर रही थी। वो उसका शुरू से ही ख्वाहिश था कि मैं पढ़ूं लिखूं, तो वो उन्हीं पैसों कुछ पैसे बचा के रखती थी और उससे अपनी पढ़ाई भी कर रही थी साथ में। और दुकान वाला भी बहुत अच्छा था, कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे देता जिससे उसके पढ़ाई में मदद हो सके। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते रीमा बड़ी हो जाती है और यही काम चलता रहता है उनका कचरा बीनने का। कचरा बीनते बीनते बहुत से लोग परेशान करते थे क्योंकि रीमा बहुत सुंदर थी, गोरी थी। दादी इस बात से भी बहुत दुखी रहती थी कि मेरी बेटी को सब परेशान करते हैं, हम गरीब हैं, गरीब का भी कहीं कोई ठिकाना नहीं है। तो रीमा कचरा बीन कर रोज शहर बेचने जाती। एक लड़का था, उसको रोजाना देखता था, वो बहुत अच्छा लड़का था, राहुल नाम था उसका। वो एक दिन ऐसे देखता है चुपके से, कभी झुक के कभी किसी बहाने उसको जाते हुए देख रहा था। वो कहता है कितनी सुंदर लड़की है, गांव में भी इतनी सुंदर लड़कियां होती हैं, मुझे नहीं पता था। तो वो कहता है कि मैं इससे बात ज़रूर करूँगा। बात करने के लिए उससे आगे बढ़ता है और उससे रहा नहीं जाता। वो बोलने ही लगता है कि अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और सुंदर हो, ऐसे काम करती हो, तुम्हें तो नौकरी करनी चाहिए शहर जाके। तुम्हारी जैसी लड़कियों की हमारी कंपनियों को बहुत ज़रूरत होती है। तुम शहर क्यों नहीं जाती, वहाँ जाओ और इज्जत वाली नौकरी करो, कमाओ, खाओ पियो ऐश करो। इसमें कचरा बीनने में क्या रखा है, ये सब गंदा गंदा सड़ना काम तुम पे सूट नहीं करता है, ये सब बंद कर दो। रीमा बोलती है अरे भाई साहब, आपको क्या पता, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, मेरी एक बूढ़ी दादी माँ है, हम लोगों का यही व्यवसाय है, हम तो बचपन से ही यही कचरा बीनने का काम करते आ रहे हैं, हमारे पास और कोई काम भी नहीं है। और मैं तो अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर शहर भी नहीं जा सकती कि मैं कुछ काम भी कराऊँ। और रही नौकरी की बात, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ जिससे मैं नौकरी कर सकूँ।
नौकरी तो उन्हीं को मिलती है जो पढ़े लिखे होते हैं। मैं तो ज़्यादा पढ़ी भी नहीं हूँ, तो मुझे कौन नौकरी दे देगा। और ये सब सुन रहा था वो, तो रीमा उसको अपने दादी के घर ले आती है और वो बताती है कि ये भैया बोल रहे हैं मुझको कि शहर जाकर नौकरी कर लो, ये कचरे बिनना अच्छा काम नहीं है, ये मुझे नौकरी दिला सकते हैं। तो मैं क्या नौकरी कर सकती हूँ दादी माँ, आप बताइए मुझे। दादी माँ ये सब सुन रही थी। वो काम के लिए मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि अकेली कैसे भीड़ धूमें बड़े शहर में, डर लगता है, आजकल किसी का भरोसा नहीं है। तो दादी माँ बोलती हैं, अरे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है मेरा नाम राहुल है दादी माँ। तो कहते हैं राहुल बेटा, ये शहर कितना बड़ा है, हम लोग तो गरीब हैं, कचरा बीनने वाले हैं, मेरी बेटी को नौकरी कैसे मिल जाएगी, वो तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, ये चली जाएगी अकेली, मैं कैसे रहूँगी इस गांव में, कोई नहीं है मुझे देखने वाला, बस यही मेरा आखिरी सहारा है। तो राहुल बोलता है कि दादी माँ आप चिंता क्यों करती हो, मेरा खुद का ऑफिस है जहाँ मुझे एक पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत है, तो मैं रीमा को अपनी ऑफिस में जॉब दिला दूँगा, जॉब जिससे वो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आपको झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा, ना ही आपको कचरा जैसा गंदा काम करना पड़ेगा। राहुल को रीमा पसंद आ जाती है इसलिए, और वो ज़्यादा तावला हो रहा था कि मैं इसको ले जाऊंगा, जॉब करेगी, फिर बाद में इसको प्रपोज कर दूंगा शादी के लिए, मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। इतना कहकर ही वो लोग शहर आ जाते हैं और राहुल अपनी ऑफिस दिखाता है। देखो रीमा, ये है मेरी ऑफिस, कैसी लगी तुम्हें? आज से तुम्हें यही बैठना है, काम करना है। आप आज से है ना, तुम अपनी यहाँ पहचान बनाओ, तुम भी किसी लायक हो, कचरा बीनने वाली नहीं हो। इसी तरह रीमा है ना दिन काम करती रहती है, दिनों दिन बहुत पैसा कमाती है और उसे बहुत खुशी होती है कि हाँ मैं भी जॉब कर सकती हूँ और लड़कियों की तरह मैं भी कुछ बन सकती हूँ। कहाँ मैं गांव में कचरा बीनने का काम करती थी, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया कि मैं भी नौकरी कर सकती हूँ, मैं शहर जा सकती हूँ। यही सोचती रहती थी दिनों दिन। वो बहुत सारे पैसे कमा देती है। तो राहुल आता है उसके पास, राहुल से कहती है कि थैंक यू राहुल सर, आप थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपनी ऑफिस में जॉब दी, मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे मेरी गरीबी से निकाल दिया है और मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ और अपनी दादी माँ को यहाँ पर लाना चाहती हूँ। अब हम शहर में ही रहेंगे, अब मैं अपनी दादी माँ को गांव में नहीं रहने दूँगी। राहुल सारी बातें सुन रहा होता है तो रीमा से बोलता है कि ठीक है रीमा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी हाँ हो तभी हाँ बोलना, नहीं प्लीज़ नाराज़ मत होना। रीमा बोलती हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी तुम मुझको भा गई, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी और तुम्हारे जैसी प्यारी सी सुंदर सी बीवी चाहिए मुझे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शहर में बहुत सी लड़कियां होती हैं, मुझे पसंद नहीं कोई, मुझे तुम जैसी प्यारी बीवी चाहिए। तो रीमा कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो इसका फैसला तो मेरी दादी माँ ही कर सकती हैं, वही मेरे घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मम्मी पापा जो भी हैं वही हैं, मैं उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकती, ना ही कभी गई हूँ ना ही कभी जाऊँगी। बहुत से लड़के मेरे पीछे पड़े थे लेकिन मैंने किसी को हाँ नहीं किया,
किसी किसी से कुछ कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं अपनी दादी के बारे में सोचती थी। तो हम घर चलते हैं और दादी माँ को बताएंगे, उनका जो भी निर्णय होगा वो हमें स्वीकार होगा। तो घर आकर रीना सारी बातें अपनी दादी को बताती है कि किस तरह उसने इतने सारे पैसे कमा लिए और एक अच्छा घर भी ले लिया है जिसमें हम रहा करेंगे। और राहुल के बारे में भी बताती हैं कि दादी माँ, राहुल बहुत अच्छे इंसान हैं, ये मुझसे शादी करना चाहते हैं। आप बताइए आपकी क्या राय है? अगर आप चाहोगे तभी हम शादी करेंगे, आपके बिना मर्जी के हम शादी नहीं करेंगे। तो दादी माँ बहुत खुश होती हैं। उनको तो राहुल पहली नज़र में ही पसंद था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई बोलने की कभी भी। तो दादी माँ उन दोनों की शादी करा देती हैं और शहर जाकर जो रीमा ने घर खरीदा था उसी घर में तीनों लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोनों दादी माँ की बहुत सेवा किया करते थे। इससे दादी बहुत खुश थी, कहती मुझे दामाद के रूप में बेटा मिल गया है। और इस तरह तीनों लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन